कहानी की शुरुआत में हम कुछ डॉक्टर्स को देखते हैं जो एक शार्क पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। डॉक्टर जीन ने एक खास डिवाइस शार्क के सर पर लगाया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि खतरे की हल्की सी आहट मिलने पर शार्क जाग जाएगी। लेकिन इन लोगों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि शार्क को होश नहीं आया। मौका देखकर डॉक्टर जीन ने शार्क के सिर पर वह डिवाइस फिट किया और इमेजिनिंग सिस्टम की मदद से लगभग 9 मीटर की सुई शार्क के दिमाग में डाल दी। बेहोश होने के बावजूद भी शार्क को इस सुई से काफी दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन आखिरकार जीन ने शार्क के दिमाग से कुछ प्रोटीन निकाल लिया। इस प्रोटीन को कैंसर पेशेंट्स के डैमेज ब्लड सेल्स के साथ मिक्स किया गया। इसके बाद सभी डॉक्टर स्क्रीन पर नजर टिकाए रिजल्ट्स का इंतजार करने लगे, क्योंकि अगर यह एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता तो लाखों मरीजों की जान बचाई जा सकती थी और इन डॉक्टरों को मोटा मुनाफा मिल सकता था। जैसे ही प्रोटीन और सेल्स के बीच रिएक्शन हुआ तो डैमेज हो चुकी वे सेल्स दोबारा जिंदा होने लगी। इसे देखकर सभी डॉक्टर बहुत खुश थे क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। इसी खुशी में एक डॉक्टर ने सिगरेट जलाई और शार्क के पास जाकर बैठ गया, लेकिन सिगरेट की स्मेल से शार्क अचानक जाग गई और उस डॉक्टर पर हमला करके उसका एक बाजू काट दिया। दूसरे डॉक्टर यह नजारा देखकर चौंक गए। अब शार्क कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसे रोकने के लिए डेविड ने तुरंत ग्लास तोड़ा और वहां से एक शॉटगन निकाली। इधर डॉक्टर जीन ने इतनी मुश्किल से मिले सर्च रिजल्ट को बचाने के लिए मशीन का स्विच ऑन किया और शार्क को वापस समुद्र के गहरे पानी में छोड़ दिया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह लोग कितनी बड़ी गलती कर बैठे थे। डेविड ने जल्दी से पास की मिलिट्री बेस के साथ कांटेक्ट किया और रेस्क्यू टीम को बुलाया, क्योंकि यह सभी डॉक्टर गहरे समुद्र में बने एक रिसर्च सेंटर में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बाहर बहुत तेज तूफान और हवाएं चल रही थीं। खून बहने की वजह से उस डॉक्टर की हालत बिगड़ती जा रही थी और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर पा रहा था। इसलिए स्टील केबल की मदद से उसे रेस्क्यू टीम तक पहुंचाया गया। इसके बाद सभी तुरंत बेस की तरफ भागने लगे, क्योंकि समुद्री लहरें बहुत खतरनाक थीं और यह किसी भी वक्त इन लोगों को अपने साथ बहाकर ले जा सकती थीं। अच्छी बात यह थी कि सभी लोग सेफली बेस तक पहुंच गए, लेकिन उस जख्मी डॉक्टर की हालत अभी भी बहुत खराब थी। खराब मौसम की वजह से ऊपर खींचने वाली स्टील वायर फेल हो गई और वह जख्मी डॉक्टर सीधे शार्क से भरे समुद्र में जा गिरा। बेस में मौजूद सभी डॉक्टरों ने देखा कि शार्क ने केबल को अपने जबड़ों से पकड़ रखा था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी शार्क के काबू में आ चुका था। थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर एक टावर से टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ तबाह हो गया। धमाका इतना बड़ा था कि बेस के कई हिस्से आग की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो गया। जब सभी का ध्यान कंट्रोल पैनल पर था, तभी जॉन को पानी में एक अजीब चीज दिखाई दी। अगले ही पल सभी ने देखा कि वह एक शार्क थी जो उनके घायल साथी को अपने मुंह में दबाए सीधे ग्लास वॉल की तरफ आ रही थी। पास पहुंचते ही शार्क ने उस डॉक्टर को अपनी पूरी ताकत से कांच की तरफ फेंका, जिसकी वजह से ग्लास की दीवार में दरारें पड़ने लगीं। ये नजारा देखकर सभी लोग बहुत डर गए और सभी यहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी वह ग्लास वॉल टूट गई और समुद्र का पानी बेस लैब के अंदर भरना शुरू हो गया। जान बचाने के लिए सभी लैब के दरवाजे की तरफ भागे। पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसलिए गेट बंद करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उस गेट को बंद कर दिया। फिलहाल तो सभी सेफ थे, लेकिन अब मसला यह था कि धमाके की वजह से सभी कम्युनिकेशन सिस्टम टूट चुके थे और लैब के निचले हिस्से में पानी भर चुका था। अब इन लोगों का इस लैब से बाहर निकल पाना नामुमकिन था, क्योंकि ऊपर जाने वाली लिफ्ट भी खराब हो चुकी थी और किसी को भी यह नहीं पता था कि इस दरवाजे के उस पार कोई बड़ी शार्क इनका इंतजार तो नहीं कर रही। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। लेकिन पीछे से समंदर का पानी लगातार इनका पीछा कर रहा था, लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया और ये मेन गेट खोलकर वहां से बचकर भाग निकले। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद टोनी नाम के एक चीफ की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। तभी उसने देखा कि एक खतरनाक छोटी शार्क इसी की तरफ आ रही थी। ये देखकर वह बहुत डर गया और अपनी जान बचाकर वहां से भागा और आखिरकार लैब के किचन तक पहुंच गया। इसे पता था कि वह शार्क इसके आसपास ही होगी, इसीलिए उसने अपने पास पड़ा एक पेन उठा लिया। जब उसने देखा कि शार्क वहां से जा रही है, तब उसे थोड़ी सी सुकून की सांस आई। वह ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता था, क्योंकि शार्क किसी भी वक्त यहाँ आ सकती थी। इसलिए वह किचन की शेल्फ पर चढ़ने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह शार्क इसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, तभी अचानक उसका पालतू तोता उसके सामने आ गया। इसे देखकर वह घबरा गया और पानी में गिरते गिरते बचा। वह अपने साथ साथ अपने तोते को भी बचाना चाहता था, इसीलिए उसने हाथ निकालकर तोते को बुलाया ही था कि तभी शार्क एक ही झटके में उसके तोते को निगल गई। इसके बाद शार्क ने एक जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से टोनी पानी में जा गिरा। इस खतरनाक हालात में उसे पास में ही एक ओवन दिखाई दिया।
अपनी जान बचाने के लिए वह तेजी से उसकी तरफ भागा और शार्क के हमला करने से ठीक पहले ओवन में घुस गया, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। शार्क की एक जोरदार टक्कर की वजह से ओवन का बटन ऑन हो गया, जिसकी वजह से ओवन में गैस भरने लगी। बचने के लिए उसने कुल्हाड़ी के साथ ओवन में छेद कर दिया और बाहर निकलकर पानी में कूद गया। इसके आवाज सुनकर शार्क भी इसकी तरफ मुड़ गई। तभी टोनी ने लाइटर निकालकर ओवन की तरफ फेंका, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हुआ और शार्क वहीं मर गई। दूसरी तरफ सभी लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि एक आम से समुद्री जानवर में इंसानों पर हमला करने की इतनी समझ कहां से आई और उस शार्क ने अपने शिकार को कांच तोड़ने वाले हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल किया। सभी लोग यह सोचकर बहुत हैरान थे कि शार्क में इतनी समझ कहां से आई। तभी डॉक्टर जीन ने सच्चाई से पर्दा उठाया कि प्रोटीन निकालने के लिए उन्होंने शार्क के दिमाग में एक सीक्रेट केमिकल डाला था, जिसकी वजह से उस शार्क का ब्रेन साइज बड़ा हो गया और उसकी इंटेलिजेंस इंसानों के बराबर चली गई, जिसके नतीजे में वह शार्क पहले से ज्यादा समझदार और खतरनाक बन गई। सच्चाई जानने के बाद सभी काफी चौंक गए, लेकिन फिर भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने एक छोटी सबमरीन का इस्तेमाल करके वहां से भागने का प्लान बनाया, लेकिन धमाके की वजह से वह सबमरीन पहले ही तबाह हो चुकी थी। अब यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि यहाँ से पानी में तैरकर पहले प्लेटफॉर्म तक जाना होगा और वहां से लिफ्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन इसमें बहुत खतरा था, क्योंकि रास्ते में जरा सी चूक हुई तो इन सब का बचना नामुमकिन था। इसलिए डर की वजह से टीम के सभी मेंबरों में बहस हो गई। तभी जॉन ने सभी को शांत किया और कहा कि जितना जल्दी हो सके हमें पानी में डाइव करके यहाँ से निकलना होगा। इसके अलावा यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक वह शार्क बाहर निकली और जॉन को अपने जबड़ों में दबाकर घसीटते हुए गहरे पानी में ले गई। ये देखकर सभी लोगों की सांसें अटक गईं और इनका पानी में डाइव करके यहाँ से निकलने का प्लान भी मिट्टी में मिल गया। मजबूरी में उन्होंने सामने वाला गेट खोला, जो शायद इन सभी को फर्स्ट फ्लोर तक ले जा सकता था, लेकिन कुछ ही सेकंड में हवा के प्रेशर की वजह से उस जगह पानी भरने लगा। तो दो लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बहुत मुश्किल से वह दरवाजा बंद किया। लेकिन तभी एक नई मुसीबत इनके सामने आ खड़ी हुई। ब्लास्ट की वजह से ऊपर लिफ्ट एरिया में आग लगी हुई थी और दूसरी तरफ शार्क लगातार दरवाजे को टक्कर मारकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। हालत बिगड़ते देख डेविड ने फैसला किया कि उसके साथी आगे बढ़ें और वह खुद रिस्क लेकर इस फ्लोर का दरवाजा खोलेगा ताकि पानी का लेवल कंट्रोल हो सके। उसका प्लान काम कर गया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजा खोल दिया और मौके पर एक शार्क के हमले से भी बच गया। तभी एक और मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी। डीले स्क्रू की वजह से सीढ़ी का एक हिस्सा टूट गया और वह नीचे गिरने लगी। खुशकिस्मती से वह सीढ़ी दूसरी तरफ अटक गई, लेकिन एक डॉक्टर ज्यादा देर तक लटक नहीं पाई और पानी में गिर गई। डेविड ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शार्क उसे अपने जबड़ों से पकड़कर पानी की गहराई में ले गई। अपनी साथी को आंखों के सामने मरता देख सभी गहरे सदमे में चले गए। बुरी खबर यह थी कि यह लोग अभी भी टॉप फ्लोर से काफी दूर थे और ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। इन लोगों को भी यकीन हो गया था कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तभी वहां टोनी पहुंचा और उसने कपड़ों की बनी एक रस्सी फेंककर उन सभी को वहां से बाहर निकाल लिया। आगे जाकर उन्होंने एक पंप सिस्टम देखा, जहां एक जनरेटर ऑन करके सारे पानी को बाहर निकाला जा सकता था। इसके बाद टीम के दो लोग तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंचे और जनरेटर स्टार्ट करने में कामयाब हो गए। जैसे ही वह यहाँ से बाहर निकलने वाले थे, अचानक शार्क ने डेविड के दोस्त पर हमला कर दिया और उसकी बॉडी के 2 टुकड़े करके उसे मार दिया। ये देखकर डेविड बहुत डर गया और तुरंत मेन गेट की तरफ तैरा। इससे पहले कि वह शार्क का शिकार बनता, खुशकिस्मती से गेट खुल गया। दूसरी तरफ टोनी डेविड का इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से डेविड को खींचकर उसकी जान बचा ली। इस डर के माहौल में जीन फिर से एक गलती कर बैठी। वह सोच रही थी कि टीम की इतनी मेहनत और कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए, इसलिए वह अकेली ही लाइब्रेरी में रिसर्च डॉक्यूमेंट्स लेने चली गई। उसने चाबी के साथ सेफ लॉकर खोला और वहां से जरूरी रिसर्च पेपर्स निकाल लिए। तभी इसे पीछे से किसी के आने की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक शार्क का नकली रिसर्च मॉडल था, जिसे देखकर इसे सुकून की सांस आई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक असली शार्क वहां पहुंच गई और उसने जीन पर हमला कर दिया। भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में वह एक टेबल पर चढ़ गई और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। इसी भगदड़ में उसके कीमती रिसर्च पेपर्स पानी में गिर गए। जीन नीचे झुककर उन पेपर्स को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी शार्क ने उसके ऊपर हमला किया, लेकिन वह बाल बाल बच गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक उसकी नजर एक बल्ब पर पड़ी, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि हाई वोल्टेज करंट शार्क को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। उसने जल्दी
से पाइप तोड़कर वायर को बाहर निकाला और शार्क के हमले करने का इंतजार करने लगी। जैसे ही शार्क उसकी तरफ आई, जीन ने वह बिजली वाली तार शार्क के मुंह में घुसा दी। बिजली के तेज झटकों की वजह से शार्क वहीं मारी गई। करंट की वजह से रिसर्च पेपर्स भी जलकर राख हो गए। ये देखकर जीन्स को बहुत पछतावा हुआ। वह समझ चुकी थी कि शुरुआत में शार्क को छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब पछताने का टाइम नहीं था। इसके बाद वह डेविड और टोनी के पास आ गई। अब यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वह था इमरजेंसी एग्जिट। लेकिन दरवाजा खोलते ही पानी तेजी से अंदर आएगा, इसलिए इन्होंने एक फायर एक्सटिंग्विशर अपने साथ रख लिया ताकि पानी के प्रेशर को बैलेंस किया जा सके। इसके बाद इन्होंने जानबूझकर कमरे में पानी भरना शुरू कर दिया। जब पानी टॉप तक पहुंच गया तब उन्होंने हैश खोला और वहां से बाहर निकल आए। बाहर आते ही इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया। बुलबुलों की वजह से शार्क कंफ्यूज हो गई और ये लोग समुद्र की सतह तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन तभी अचानक शार्क ने टोनी पर हमला किया और उसे पकड़कर वहां से कई मीटर दूर ले गई। लेकिन फिर भी टोनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गले में लटका एक क्रॉस निकाला और पूरी ताकत से शार्क के सर पर वार करने लगा। आखिरकार एक बार फिर टोनी मरते मरते बच निकला। यह देखकर जीन और डेविड हैरान रह गए। तभी डेविड पानी में कूदा और उसने टोनी को पकड़कर जल्दी से बाहर निकाल लिया। इसके बाद जीन ने उसकी टांग पर पट्टी बांधी, जिससे उसकी ब्लीडिंग तो रुक गई, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। इधर पूरा का पूरा रिसर्च बेस पानी में डूब चुका था। डेविड कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। शार्क अब इस रिसर्च बेस से निकलकर खुले समुद्र में जाना चाहती है। यहाँ पर जीन को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने शार्क को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी। तब उन्होंने देखा कि वह शार्क जाली को तोड़कर वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। इसके बाद इन दोनों ने शार्क को मारने का फैसला किया। उन्होंने सारे फ्लेयर गन्स से बारूद निकाला और एक हारपून में भर दी। प्लान ये था कि जैसे ही ये तीर सही निशाने पर लगे तो यह वायर को बैटरी के साथ जोड़ देंगे और एक जोरदार करंट से शार्क को मार देंगे। लेकिन उस वक्त शार्क समुद्र में जाली तोड़कर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए शार्क ने डेविड को ठीक से निशाना लगाने का मौका ही नहीं दिया। जब शार्क पानी से बाहर नहीं आई तो जीन ने एक तेज धार लोहे से अपना हाथ काट लिया और पानी में कूद गई ताकि शार्क इसके खून की स्मेल सूंघकर इसकी तरफ आ सके। खून की स्मेल सूंघकर शार्क जाली तोड़ना छोड़कर जीन की तरफ आने लगी। डेविड समझ गया कि जीन की जान खतरे में है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल शार्क ने जीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह देखकर डेविड बहुत ज्यादा डर गया। इसके बाद शार्क डेविड को पानी में देखकर इसकी तरफ बढ़ने लगी। जब उसने हमला किया तो डेविड घबराया नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ शार्क के अटैक से बच गया और मौका देखकर उसने शार्क के फिन को पकड़ लिया। तब तक टोनी को भी होश आ चुका था और उसने जल्दी से हारपून गन उठाई और उसे शार्क के फिन पर टारगेट किया और सही मौका देखकर उसने फायर कर दिया। तीर सीधे जाकर शार्क के फिन में लगा, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम हो गई। वह तीर शार्क के फिन के साथ साथ डेविड की टांग में भी घुस गया। अब तार तेजी से खींच रही थी। अगर डेविड ने जल्दी से खुद को शार्क से अलग नहीं किया तो टोनी के वायर जोड़ते ही एक जोरदार धमाका होगा, जिसमें शार्क के साथ डेविड भी मारा जाएगा। शार्क जाली तोड़कर रिसर्च बेस से बाहर निकलने ही वाली थी। तभी डेविड ने सही टाइम पर जाल को पकड़ लिया और खुद को शार्क से अलग कर लिया। उसी पल टोनी ने तार को बैटरी से जोड़ दिया और एक जोरदार धमाके से शार्क के टुकड़े टुकड़े हो गए और खुशकिस्मती से डेविड की जान बच गई। उसे जिंदा देखकर टोनी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। इस तरह उन्होंने अपने कई साथियों की कुर्बानी देकर आखिरकार शार्क को मार डाला और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।